हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के जीवन के बारे में। तो हम देखेंगे कि यह एथेंस का रहने वाला था। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। यह प्रथम प्रख्यात राजनीतिक विचारक था। उसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था और उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की थी। उन्होंने गणित, राजनीतिक विज्ञान व दर्शन के अध्ययन पर विशेष बल दिया था और उन्होंने अकादमी की स्थापना की थी। तो उन्होंने प्रवेश द्वार पर अपने लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ प्रवेश। और महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके थे द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज थे। आदर्श राज की कल्पना, मिस्र संविधान, उप आदर्श राज, और न सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए थे। इन्होंने निगात्मक पद्धति का ने लिखा था। समान से विशिष्ट की और अध्ययन इन्होंने किया। आगे हम देखेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। द रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचार दिए गए थे प्लेटो के द्वारा। न्याय सिद्धांत की नैतिक व्याख्या में दिया गया, मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य, समाज तथा राज्य के नियमों का पालन ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का खंडन, मतलब जो पहले से जो विचार थे उनका खंडन किया था प्लेटो द्वारा। प्लेटो ने सेफालस से पूछा कि न्याय क्या है, तो सेफालस ने बोला सत्य बोलना। सेफालस से सत्य बोलना व अपना दंड चुकाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार यह परिभाषा दोषपूर्ण थी, क्योंकि यह कार्य परिस्थितियों के अनुसार न्याय व दोनों हो सकता है। इसमें प्लेटो ने दोषपूर्ण बताते हुए कहा है कि यदि आपका कोई मित्र आपको तलवार दे जाए स्वस्थ रूप में और पुनः उसे आप से मांगे कि मुझे तलवार चाहिए, वह स्वस्थ रूप, उसका शरीर स्वस्थ न हो, मानसिक रूप से वह स्वस्थ न हो, तो अब आपको तलवार दे देनी चाहिए, बट वो आपको हानि पहुंचा सकता है, तब तो यह दोषपूर्ण न्याय नहीं हो सकता। प्लेटो ने अपने संवाद शैली में उन्होंने ये प्रश्न पूछा था अपने शिष्य से, सेफालस से। सेकंड में प्लेटो ने अपने शिष्य पॉलीमर्क से पूछा कि मित्र के साथ मित्रता व शत्रु के साथ सत्यता का व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब पॉलीमर्क के अनुसार ये न्याय का सिद्धांत ये है। तो उन्होंने दोषपूर्ण बताते हुए कि ये दोषपूर्ण है तुम्हारा न्याय। तो उन्होंने बताया कि मित्र के साथ मित्रता, मतलब जिसे आप मित्र समझते हैं, क्या पता वो आपका शत्रु हो, और जो आप उसे शत्रु समझते हैं वो आपका क्या पता मित्र हो। तो इस प्रकार तुम आपका न्याय शुद्ध पूर्ण नहीं है, दोषपूर्ण था उसका न्याय पॉलीमास का। तो उन्होंने अपने प्लेटो के शिष्य थ्रेसीमैक्स से पूछा, शक्ति का ही थी न्याय है। शक्ति ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए जो नियम व व्यवस्था बनाता है वही न्याय है। थ्रेसीमैक्स के अनुसार न्याय है की व्यवस्था ही है। तो प्लेटो ने इसे दोषपूर्ण बताते हुए बताया है कि अन्याय कभी न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। शासन एक कला है, ना कि स्वार्थ पूर्ति का साधन। आदर्श शासन व्यवस्था का लक्ष्य जनता का हित करना है, ना कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। तो प्लेटो के द्वारा ये बताया गया सिद्धांत। प्लेटो ने अपने से ग्लूकोन से पूछा, न्याय एक कृत्रिम वस्तु है या समझौते की उपज है। न्याय शक्तिशाली नहीं बल्कि दुर्बल व्यक्ति के हित के लिए है। न्याय भय की संतान है। जो ग्लूकोन ने उनके शिष्य ने ये न्याय की परिभाषा दी, परंतु उत्पत्ति का आधार शक्ति से दुर्बल व्यक्ति के हितों की रक्षा हेतु। प्लेटो ने इसे दोषपूर्ण बताते हुए बताया है कि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की उपज होती है। ग्लूकोन द्वारा इस न्यायपूर्ण सिद्धांत को प्लेटो द्वारा दोषपूर्ण बताया गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।